10th का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, लेके उपस्थित हैं। और हम इसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ध्यान देंगे, टॉपिक के अंतर्गत आपको लिखा हुआ है, मिल जाता है कि समांतर श्रेणी। पहले तो हम यही जान लेंगे कि जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है वो क्या है, ठीक है। सेकंड टॉपिक्स में आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद का मतलब है कि कोई अगर सीरीज दी हुई है, इफ एनी सीरीज गिव यू देन फाइंड द ए टर्म दिस सीरीज, मतलब उस सीरीज का कोई एक नंबर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वही होता है उस श्रेणी का व्यापक पद। तीसरी और अंतिम टॉपिक हमारे होगी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जैसे कोई श्रेणी आपको देती चली जाती है, अब उसके बाद कहता है कि ये श्रेणी 100 पदों तक लिख दी गई। 100 पदों को लिखने के बाद कहा आपको कि इसका आप योग कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब 100 पदों तक आप जोड़ने तो बैठेंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो इसके लिए एक विशेष फार्मूला देखा जाएगा और उस फार्मूले से हम सवाल को लगाएंगे। क्लियर हो गई बातें? समझ गए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? अगर समझ गए होंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना 5वां अध्याय समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली बात हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। #1 हमारा स्टाइल है समांतर श्रेणी, ठीक है बच्चों, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में शॉर्ट में एपी कहा जाता है। तो एपी क्या है? यदि कोई एक श्रेणी का मतलब सीरीज मतलब कोई चीज लिखी गई हो, ठीक है, एक सीरीज में जिसके प्रत्येक पद में पूर्व पद के कोई नियत संख्या जोड़ने, ये पहला पद था, इसमें मान लीजिए एक नियत संख्या, नियत संख्या हम डी जोड़ रहे हैं। तो अगले वाले में जब जोड़ेंगे तो a प्लस, इसमें एक बार डी जोड़े थे, इसमें 2 बार, फिर अगले वाले में 3 बार डी जोड़ेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह अगर हम बढ़ते चले जाएं तो कहाँ तक बढ़ जाएंगे? a प्लस nd। इसी को हम एक श्रेणी कहते हैं। अब पहले तो हम जान लीजिए ये श्रेणी है। किसी चीज़ में कोई जोड़ते या घटती चीज़ें आगे या पीछे बढ़ रही हैं तो वो हमारी क्या है? श्रेणी है। अब बात आती है कि सर समांतर श्रेणी कब होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी उस कंडीशन में होगी जब ये आपका प्रथम पद हुआ, ये आपका द्वितीय पद हुआ, ये आपका तृतीय पद हुआ, इसी तरह से ये सारे होते गए, ये चतुर्थ हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इस तरह से पद आपके बने। तो अब देखिए ये समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? समांतर होने की शर्त जो है, शर्त, कभी भी कोई श्रेणी समांतर तभी हो सकता है जब द्वितीय पद में से आप पहला पद माइनस कर दीजिए, पहला पद हम क्या कर दें? माइनस कर दें। द्वितीय पद में से पहला पद माइनस कर दें और ये कंडीशन बराबर हो जानी चाहिए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद के। तो ध्यान देंगे कहा क्या गया कि मतलब इन दोनों के बीच में एक ही संख्या जोड़ते चली गए। जैसे मान लीजिए हम एक सीरीज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम सब में 2 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ने पर तो देखिए इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, 3 में 2 जोड़ दिए, 4 में 2 जोड़ दिए, ऐसे एंड सो ऑल जोड़ते चले गए। तो ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 होता चला जा रहा है। तो एक बात को ध्यान देंगे बच्चों
कि अगर हम दूसरा पद, अगर मान लीजिए हमारा दूसरा पद था, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरे पद में से हम जब पहला पद घटा देते हैं तो ध्यान देंगे ये बराबर होना चाहिए तीसरे वाले में से दूसरा घटाने पर, तीसरे वाले में से दूसरा पद घटाने पर ये बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर है, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो भी 1 ही प्राप्त होगा। तो जब इस तरह की कंडीशन बनने लगे तो ये समांतर श्रेणी कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, यदि किसी श्रेणी का सार्वांतर, ये जो डी आप जोड़ रहे हैं ना, इसको सार्वांतर कहते हैं। यदि किसी श्रेणी का सार्वांतर समान है, इक्वल है, कहीं बदल नहीं रहा है, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये सार्वांतर आपका एडिशन में भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, दोनों चीज़ों में ये चीज़ें आ सकती हैं। इस बात से बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपकी समांतर श्रेणी जो है वो किस प्रकार से चलने वाली है। तो चलिए आइए आज पहले चैप्टर पे सवाल देखते हैं कि किस प्रकार के हैं। आइए बच्चों, अब हम जो है आपको 5.1 के पहले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले का पहला। कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है जिसका कुछ किराया है, प्रथम 1 किलोमीटर का 15 रुपया है। इसके बाद जब आप जर्नी करते हैं तो उसका किराया 8 रुपये किलोमीटर की दर से बढ़ रहा है। बात समझ रहे होंगे। जैसे मानिए कि आपका ये घर था प्यारा सा, यहाँ पे आपने ओला वाले को बुला लिया, आपको किसी मॉल में जाना है, छोड़िए चले गए मॉल में। अब ओला वाला यहाँ आपके घर के पास आया, कहा भाई साहब अब यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो दूरी है मान के चलिए 10 किलोमीटर है। तो ओला वाला कहा भैया पहले 1 किलोमीटर का हम आपसे 15 रुपया चार्ज करेंगे, और बाद वाले पर किलोमीटर पे जितना आपको चलना है उसमें 8 रुपया जोड़ेंगे। मतलब आप यहाँ से यहाँ आए तो आपका 15 रुपया हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जब गए होंगे तो 8 रुपया और बढ़ गया दूसरे किलोमीटर पे, तीसरे किलोमीटर पे 8 और बढ़ गया, चौथे किलोमीटर पे 8 और बढ़ा, 5वें पे फिर 8 बढ़ा, 6वें पे 8 बढ़ा, 7वें पे 8, 9वें पे 8, इस तरह से 10वें पे, मतलब पर किलोमीटर आपको कितना रुपया बढ़ता चला जा रहा है, 8-8 रुपया बढ़ता गया। तो पूछा ये गया आपसे कि बताइए कि क्या ये जो फिनोमेना बना है, चाहे ये क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी में है। चलिए देखते हैं। पहला तो 15 रुपया मिला, फिर अगले किलोमीटर पे क्या हो गया, 15 में 8 जुड़ गया, फिर उसके अगले किलोमीटर पे क्या होगा, 15 में 8 यहाँ जुड़ा था, फिर एक बार 8 जुड़ जाएगा, मतलब हाँ चलिए ऐसे समझिए 8 + 8 जुड़ जाएगा, फिर इसी तरह आगे जुड़ता चलेगा। तो अब यहाँ देखिए 15, यहाँ क्या हो गया आपका 15 + 8, यहाँ लिख सकते हैं आप 15 + 2 बार 8 है ना, 2 × 8 लिखा जा सकता है। अब ज़रा जोड़ लीजिए 15, जोड़िए क्यों, अब आप देखिए हमने क्या बताया, अब ये पूछा गया है एपी में है। तो चलिए देखिए, हमने आपसे ये कहा था कि कोई भी सीरीज़ यानी कोई भी श्रेणी जब एपी में होती है तो हमने कहा था कि दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर तथा तीसरे पद में से यहाँ 2 × 8 लिख लें, दूसरे पद में तीसरे पद में से दूसरा पद यदि हम घटा रहे हैं तो जो हमारा सार्वांतर आना चाहिए, मतलब जो हमारा मान आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 15 से 15 कट जाएगा, 8 आ गया, इधर भी देखिए 15 से 15 कट गया, अब 8 दूना 16 - 8 यानी 8 = 8। तो क्या दिख रहा है कि हमारा जो सार्वांतर है, सार्वांतर कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं,
वो क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है। लास्ट में उत्तर आ जाएगा आपका, अतः यह समांतर श्रेणी है। क्लियर हो गई बातें। अब इसको आप चाहेंगे तो जोड़ घटा के लिख लीजिएगा कि कितना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे का पहला क्वेश्चन एक और बता देते हैं। इसमें बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप्स के हैं, आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आपके पास कमेंट सेक्शन का बक्सा है, उस बक्से में जाइए और उस बक्से को भर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये सवाल जो है समाप्त हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी एपी का मतलब हमने आपको बताया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी का प्रथम 4 पद तक लिखिए, जहाँ ए को हम क्या कहते हैं बता रखे हैं आपको पीछे, प्रथम पद, और डी किसको रिप्रेजेंट करता है, सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट आपका है, फर्स्ट लेटर है एंड ये कॉमन डिफरेंस है। तो हमने एपी क्या लिखी थी, कोई श्रेणी क्या लिखे थे, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑल चलता रहता। हमें केवल 4 पद तक लिखना था। तो पहला पद आपका भाई साहब ए यानी 10 था, दूसरा ए और डी के जगह हम 10 रख देंगे, 10 प्लस 2 गुणे 10, और अगला जो पद होगा 10 प्लस 3 गुणे 10। 4 ही पद तक तो लिखना है, क्या कहा है, 4 पद तक लिखिए। चलिए 10 10 20 हो गया, 10 दूना 20 10 30 हो गया, फिर अगला 10 तियाँ 30 10 40 हो गया। तो ये आपकी इस तरह से श्रेणी हो गई, ये आपकी समांतर श्रेणी हो गया। ये एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका प्रथम पद ए है, तो एपी के लिए फॉर्मूला अभी तो आप जो पढ़े हैं वही है, ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑल चलेगा। तो एपी जो है आपका हुआ प्रथम पद 4 प्लस -3 4 प्लस 2 इंटू -3, 3 पद हो गए। चौथा पद लिख लीजिए 4 प्लस 3 इंटू -3, यहाँ हो गया आपका 4, यहाँ देखिए 4 प्लस -3, 4 3 दूना 6 प्लस -6, फिर अगला जो है 4 प्लस 3 3 जा प्लस -9। तो चलिए 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ ये 4 पदों का सीरीज़ है एपी का, 4 1 -2 एंड 5। हर जगह देखिए 3 की कमी है, क्लियर हो गए, -3 की कमी चल रही है। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो है समांतर श्रेणी है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान देंगे समांतर श्रेणी 2 ऑर्डरों में आपको मिलती है, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों 5.1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। तो प्रथम पद तो पता है कि जो सबसे आगे है श्रेणी, पहले आप लिख लेंगे 3 1 -1 एंड 3 एंड सो ऑल चल रही है। तो प्रथम पद जो होगा आपका, प्रथम पद यानी ए, सो ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लीजिए, ए जो होगा आपका 3 होगा। अब बात कर रहा है सार्वंतर, सार्वंतर की, जिसे आप डी से दिखाते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए अभी बता रखे हैं क्या, दूसरे पद में से, मतलब द्वितीय पद में से
प्रथम पद आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो सार्वांतर निकल जाएगा। तो द्वितीय पद भाई साहब 1 था माइनस प्रथम पद 3 था, सब्सट्रैक्ट करिए -2, डी की वैल्यू आ गई आपकी -2। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ लगा देते हैं। तीसरा यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या दिया है, श्रेणी आपकी -5 -1 3 7। तो प्रथम पद जिसे आप ए कह रहे हैं वो हो गया 5। एंड सार्वांतर की जो बात करें, सार्वांतर आपको पता था कि द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर देना होता है और प्रथम पद खुद ही माइनस है, तो -1 माइनस माइनस +5। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीधा सा 4 बच जाएगा। ये आपकी डी की वैल्यू है। क्लियर हो गया। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन के सारे सवाल आपके लग जाएंगे। अब ध्यान देंगे कि जो चौथा क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं के लिए आपको क्या करना है, बस इतना सा कि उसका सार्वांतर निकालना है और सार्वांतर चेक कर लेना है कि द्वितीय में से प्रथम पद घटाने पे जो सार्वांतर हमें प्राप्त हुआ क्या वो तृतीय में से द्वितीय घटाने पर भी हो रहा है या चतुर्थ में से तृतीय घटाने पर हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन बराबर आ जाती है तो एपी है, नहीं आती है तो नहीं है। इसी के साथ 5.1 वाला चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक, दूसरे टॉपिक समांतर श्रेणी का व्यापक पद के ऊपर चलेंगे। मतलब क्या है उसको अगर अंग्रेजी में आप जानना चाहेंगे तो एकदम जानिए क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यानी जर्नल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्लियर है। तो यहाँ तक अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, हमने 3.1 को देख लिया था। अब हम आप देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जर्नल टर्म्स ऑफ एपी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो ध्यान देंगे कि जब व्यापक पद, इसी को nवां पद के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं यही कहा जाएगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। ठीक है, समझ रहे होंगे। इसी या कहा जाता है कि व्यापक पद ज्ञात करो, मतलब जर्नल टर्म्स ऑफ एपी। तो आप बहुत बातें जानते हैं कि हमारी श्रेणी किस रूप में थी बच्चों। श्रेणी जो थी हमारी वो हमारी थी a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑल, कुछ इस रूप में थी। अब आपको एक बात पता थी कि इसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद a था, सार्वांतर हमारा d था क्या समांतर श्रेणी के लिए तो होता है। तो अब प्रथम पद a हुआ, सार्वांतर d हुआ। अगर ये कहा जाए किसी श्रेणी का nवां पद निकालिए, तो चलिए जरा एक इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। ध्यान देंगे, इसको यहाँ विचार कीजिए। पहला पद a था, a+d था, तीसरा पद a+2d था, चौथा पद a+3d था और पांचवा पद a+4d था। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। पहला पद a+d, पहले पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, पांचवा पद ये पांचवा पद आपका हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, कहीं कोई हैरानी, परेशानी, घबराहट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। अब जब हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो दूसरे पद में 1d था, तीसरे पद में 2d था, चौथे पद में 3d था और पांचवें पद में 4d था। मतलब हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि हर बार हर पद में एक कम होता जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि हर पद में एक कम हो रहा है, मतलब d के साथ 1 कम होता जा रहा है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए दूसरा पद आप लिखेंगे तो दूसरा पद आप लिखेंगे a+2 - 1d, यही तो लिखेंगे, तो ही तो a+d आएगा।
अगर हम तीसरे पद की बात करें तो आप लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो रहा है। चौथे पद में इसी तरह से a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। पाँचवें पद में a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो बच्चों अब ध्यान देने वाली बात ये, अगर दूसरा पद ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, तो हम nवां पद क्या लिखेंगे भाई? हम nवां पद लिखेंगे बच्चों, हम nवां पद लिखेंगे श्रेणी का nवां पद a प्लस, अच्छा जो पद था उससे एक कम, तो हम nवें पद की बात कर रहे हैं तो n से एक कम इंटू डी। यही श्रेणी का व्यापक पद भी होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी फार्मूले पे आपको एक श्रेणी दे दी जाएगी 2-3 पद तक। उसके बाद पूछेगा कि 25वां पद बताइए, पूछेगा 26वां पद बताइए, पूछेगा 420वां पद बताइए। समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या, अब श्रेणी को बढ़ते हुए लिखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपको एक श्रेणी, इसी पे सवाल देखिए, यहाँ पे किताब में आपको नहीं मिलेगा, मेरे दिमाग में से है। तो जैसे मान लीजिए एक श्रेणी लिखे 2 4 6 8 डॉट 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 का मतलब है कि ये श्रेणी आगे तक एक्सपेंड हो रही है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात, ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि पहला पद आपका 2 था और सार्वंतर 4 में से 2 निकालेंगे 2, 6 में से 4 निकालेंगे 2, 8 में से 6 निकालेंगे 2, यानी भाई साहब सार्वंतर आपका 202 था, सॉरी। ठीक है, तो अब अगर इसमें आप पूछ दे कि इसका 40वां पद ज्ञात करो, ठीक है, तो जब 40वें पद की बात करना शुरू करता है तो एक बात जरा ध्यान देंगे छोटी सी, कि अब क्या ये 40 पद तक लिखते चलेंगे? आपके पास समय नहीं है कि इसको आप 40 पद तक लिखिए, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। कौन सा पद कह रहा था? 40, तो n बराबर हो गया आपका 40। चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं श्रेणी, ये क्वेश्चन यहाँ है, श्रेणी का 40वां पद। तो देखिए 40वां पद, जैसे ये nवां पद को tn से डिनोट करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, tn से, तो यहाँ t40 लिख दीजिए। ठीक है, तो t40 पहला पद क्या था भाई? 2 था, प्लस n, 40 में से एक पद घटा दीजिए और d भी आपका 2 था, तो 2 प्लस 40 में से एक घटा देंगे तो 39 गुणे 2। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 78 यानी 2 80। तो 40वां पद इसका कितना हो गया? 80 हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको राइज किए जाएंगे अभ्यास 5.2 में। क्लियर हो रही होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापक पद समझ गए आप? नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आराम से इस चीज़ों को समझाया है बच्चों, और ये आपके लिए एकदम नया है। अभी तक इससे रिलेटेड पीछे कुछ नहीं आप पढ़े थे, इसलिए ये एकदम नया है और इससे बहुत ही अच्छा नंबर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके पास पड़ा होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करिए, और बाकी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो चलिए अब हम